बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक ने खुद इस नाम की कसम खा के फरमाया, जिस घर में अल्लाह का ये नाम पढ़ा जाता है इस घर में दौलत की बरसात होती है और हर परेशानी मुसीबत ख़त्म हो जाती है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज आपके सामने अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम लेकर हाजिर हुई हूँ, अगर इंसान का अमल यकीन के साथ इसका मामूल बना ले, पूरी ज़िंदगी के अंदर कभी इंसान को कोई नुकसान नहीं दे सकता। जो बंदा कर लेगा इसके घर के तमाम मुश्किलात, परेशानियाँ, बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर किसी इंसान पे अल्लाह की जानिब से तंगदस्ती आती है तो सारा जहां इसके पीछे लग जाएगा। मैंने इसको नुकसान पहुंचाना है, सारा जहां इसके पीछे लग जाएगा कि ये भूखा मर जाए, सारा जहां इसके पीछे लग जाएगा कि मैंने इसको ज़लील कर देना है। अगर इंसान सदक़े दिल के साथ अल्लाह पे एतमाद और भरोसा रख कर इस नाम का वजीफ़ा करे, सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इंसान की तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर देंगे। अपने हाथों पर ये वजीफ़ा करके आज़मा लो, देखो कुरान पाक के अंदर दाखिल हो जाओ। कुरान पाक के अंदर हर मुश्किल का हल है, अल्लाह ताला ने रख दिया है। सबसे ज़्यादा मुजर्रिब अमल है, अंदर ताकत है, इसके अंदर राज है, इसके अंदर गुम हो जाओ, दुनिया खुदा की कसम आपकी हो जाएगी। दुनिया के पीछे घूम रहे हो जहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हो वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से मिलेगा। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में बहुत ज़्यादा फजीलत है, लेकिन आज का हमारा वजीफ़ा भी अल्लाह ताला के एक बहुत ही ताकतवर नाम के हवाले से है, जिसको लेकर आपकी खिदमत में पेश हुई हूँ। इस नाम को पढ़ने या इसका विर्द करने का मामूल बना लिया जाए तो इंसान के तमाम दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ, रंजोगम सब कुछ अल्लाह ताला अपने इस्म मुबारक की बरकत से दूर फरमा देता है। नाज़रीन इकराम, एक शख्स को यह वजीफ़ा बताया और इसने पढ़ा भी, तो इस अमल को वो कहते हैं कि रात को सोते वक्त ये तस्बीह पढ़ी तो अगले दिन इसकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो गईं, इसके तमाम दौलत के मसाइल हल हो गए, इसकी तमाम मुसीबतें टल गईं। नाज़रीन इकराम, इस वजीफ़े की बरकत से हर किस्म की हाजत भी पूरी हो जाती है, लाखों का कर्ज भी अदा हो जाता है। अगर इस वजीफ़े से दौलत ना मिले, मेरा गिरीबान पकड़ लेना। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज का ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा सच्चे दिल से और कामिल यकीन के साथ करने से आपके घर में और कारोबार में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक बरकतें, वसीलतें और वसाअतें पैदा फरमाएगा। आप लोग अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए इसको रात को ये अमल करें, फिर सुबह उठ कर देखेंगे इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी में कोई ऐसी मुश्किल से मुश्किल हाजत हो जिसने आपकी रातों की नींद हराम कर दी हो, दुनिया का सबसे आसान और मुजर्रिब वजीफ़ा अल्लाह ताला का सफ़ाती नाम है। सूरतुल इखलास को आपने पढ़ लेना है, फिर इंशाअल्लाह मौत से खुद अपनी आंखों से देखेंगे। माल और दौलत हासिल करने के हवाले से हो या पूरी कायनात का सबसे आसान तरीन ये अमल है। ये ऐसा मौजज़ाती वजीफ़ा है जिससे सच्चे दिल के साथ करने वाले पर दौलत आशिक और मेहरबान हो जाती है। मेरे वो भाई बहन जिन्होंने दौलत के असूल की खातिर हर जगह दर बदर ठोकरें खा ली हैं, साथ में ज़िल्लत रसवाई भी बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेहनत तो करते हैं लेकिन कोई सिला नहीं मिलता। वो मेरे बहन भाई सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करें, इसी से मांगें। लेकिन अल्लाह पाक से मांगने के लिए कुछ तरीके होते हैं। अगर आप सही तरीके से दुआ मांगोगे तो आपकी दुआ लाजमी कबूल होगी, वरना दुआ रद्द हो जाती है, दुआ ज़ाया हो जाती है। आप ये वजीफ़ा कर लें और फिर हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक दुआ मांगें तो इंशाअल्लाह हम पूरी यकीन से कहती हूँ कि आप लाखों नहीं करोड़ों में खेलेंगे। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत और वसाअत पैदा फरमाएंगे। ये एक ऐसा अमल है, बल्कि ये अमल नहीं है, ये रिज़्क़ के ख़जाने हैं। एक ऐसा वसी अरीज़ गहरा समुंदर है, जो बंदा भी ये अमल हमेशा करेगा, इसकी मुस्तकिल आदत बना लेगा, इंशाअल्लाह वो कभी भी माल और दौलत की कमी और तंगदस्ती का शिकार नहीं होगा, बल्कि मेरे अल्लाह ताला के फजल करम से और रहमत और बरकत से वो हमेशा माल और दौलत में ही खेलेगा। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला का सिर्फ एक नाम और सूरतुल इखलास आपने इसी तरीके से पढ़ लेनी है जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। फिर इंशाअल्लाह इस मुबारक नाम और मुबारक सूरत की बरकत से आपके बड़े से बड़े मसले मसाइल जो माल और दौलत के हवाले से हों, या इंशाअल्लाह वो सब देखते ही देखते हल हो जाएंगे।
اب آپ بڑی سے بڑی حاجتیں بھی جن کا تعلق رزق یا مال و دولت کے حوالے سے ہے یا دنیاوی کسی بھی حوالے سے ہے وہ پوری ہو جائیں گی۔ پھر چاہے آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب اور کمزور کیوں نہ ہوں، آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی پیسے ہوں یا نہ، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اس مبارک اور اخلاص پڑھنے کے بعد سو جایا کرو۔ یہ روزانہ کی آپ نے اپنی روٹین بنا لینی ہے۔ اللہ پاک ایسے غیبی اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہوگا۔ اس کے کمالات آپ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے اللہ پاک آپ کے بگڑے کام سنوارے گا، کیونکہ اللہ پاک جب بھی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، دلی تمنا ہے، آپ سخت پریشانیاں جلد از جلد دور ہو جائیں گی۔ بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادی کرنی ہے، ان کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، ان کی شادی کے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے، آپ کی تمنا ہے یہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں گے اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی، مجھے بھی بے حساب قطع مال و دولت یعنی رزق ملے گا۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، نظریں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کریں، اللہ پاک آپ کو اپنی رحمت سے سکون والی اور عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ تو آپ آج یہ وظیفہ کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس وظیفے کے کمالات دیکھیں گے۔ حالات اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے کہ آپ لوگ پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ہاتھ کون سا ایسا خزانہ لگ گیا ہے۔ صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ امیر کبیر بن جائیں گے، ایک پہچان بن جائے گی۔ یہ اللہ پاک کا مبارک نام اور سورۃ مبارک دونوں ہی مال و دولت اور رزق کے حوالے سے بہت خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے کلام ہیں ان کو ہمیشہ پڑھنے والا انسان انشاءاللہ کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھتا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا رحم و کرم شفقت اور اس بندے پر نازل رکھتا ہے، غربت و افلاس کی دلدل سے وہ بندہ باہر نکل آتا ہے۔ اس مبارک نام کو جو پڑھ لیتا ہے اس کے پڑھنے سے دینی ظاہری باطنی دولت بھی نصیب ہوتی ہے، رزق کے ایسے ایسے اسباب ایسے طریقوں سے ملتا ہے کسی بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس کے پڑھنے والے کی تمام ضروریات، پریشانیاں، تکلیفیں جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیتا ہے۔ اس کے پاس رزق کی ایسی کشادگی، برکت اور وسعت نصیب ہوتی ہے، مزید مال و دولت کی جو خواہشات ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس وظیفے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے سے ایک شرط ہے کہ وہ کامل یقین آپ لوگوں کا ہونا چاہیے، یقین پختہ ہونا چاہیے، اعتماد بھروسہ ہونا چاہیے۔ جس طرح سے ہم دنیا کے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یقین پختہ کرتے ہیں، یہ کام آج شروع کیا ہے کل تک ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس تسبیح کو یعنی کیجیے گا اور اللہ پاک پر کامل یقین اور اعتماد رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کر رہی ہوں۔ اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت دے گا۔ تو اس کے ساتھ آپ نے اپنے کام کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں جا کے سو جائیں اور کہیں جی کہ ہم نے وظیفہ کر لیا اور ہمارا کام ہو جائے گا، نہیں، آپ نے کوشش بھی کرنی ہے، ساری کوشش کر کے نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے، سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، جب سچے دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ دکھاتی ہیں تو جو انسان اپنی دکھوں بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں ان کی زندگی میں بھی خوشیوں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے ان کے مسائل کو حل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو حل فرمائے۔ نماز کا اہتمام کرنا ہے اور پھر اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ میرے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ایسا عطا کریں گے کہ آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا میں بھی اپنی اوقات ہی کا نہیں مانگنا بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے، کیونکہ اللہ پاک جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو پوری کائنات کا جتنا رزق ہے وہ بھی آپ کو عطا کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نہ دینے پر آئے تو آپ کو کوئی ادا نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ پاک سے مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ مانگا کریں۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یہ کسی بھی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر آپ اس عمل کو کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی، آپ کو کوئی تنگ نہیں کرنے والا نہیں ہوگا، مکمل یکسوئی آپ کو ملے گی۔ آپ ایک معمول بنا لیں، آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا، مثلاً رات کو سوتے وقت آپ نے عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ
आपने 5 वक्त की नमाज़ ज़रूर अदा करनी है और सबसे पहले आपने बावज़ू हो जाना है, बिस्तर पर लेट जाना है। इसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा है। अगर नहीं दुरूद इब्राहिमी पढ़ना तो छोटे से छोटा दुरूद पाक भी आप पढ़ सकते हैं। दुरूद शरीफ को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। वजीफ़ा शुरू करने से पहले तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफ़िल के सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें रोज़ की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुज़ुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। और नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं होती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम, जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद ज़रूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफ़िला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी ज़िंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों की जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने मसाइल बयान करते हैं, इन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं वजीफ़े की जानिब। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद मुकम्मल खामोशी, सुकून, इत्मीनान से अल्लाह पाक का मुबारक नाम या बासितु 111 बार आपको पढ़ लेना है। थोड़ी तवज्जो के साथ आपने अल्लाह ताला का ये सफ़ाती नाम या बासितु पढ़ना है और आपने 111 मरतबा इसको पढ़ना है। गहराइयों से और दिल की सुकून के साथ आपने इसको पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ लेनी है। ये सूरतुल इखलास ऐसी ताकतवर सूरह मुबारक है। ये रिज़्क़ के हवाले से, दौलत के हवाले से, कसरत रिज़्क़ के हवाले से, वसात रिज़्क़ के हवाले से बहुत ही ताकतवर सूरह मुबारक है। ये सूरत अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान करती है। वो वाहिद मालिक है, इसका कोई शरीक नहीं, वो ला शरीक है और इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो आपने अल्लाह पाक का मुबारक नाम और सूरह इखलास को पढ़ते वक्त अपने ज़हन में जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपका मकसद है, जो तसव्वुर रखना है, इनको पढ़ना शुरू कर देना है। इसके बाद आपने 100 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह 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 की तस्बीह करनी है। अस्तग़फिरुल्लाह आप पूरा भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला आपके सगीरा कबीरा तमाम गुनाह माफ़ फरमाएँ। आपके सारे दिन के गुनाह हैं जो वो माफ़ हो जाएंगे और जब गुनाहों की माफ़ी मिल जाएगी तो फिर आप अल्लाह ताला की करम नवाजियाँ शुरू हो जाएंगी। तलबा ने लिखा है कि अस्तग़फिरुल्लाह कम से कम 300 मरतबा पढ़ें तो वो कसरत में शुमार होता है। इसलिए कहा जाता है कि कसरत से अल्लाह का विर्द करें तो कम से कम 100 मरतबा आपने अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना है और इसके बाद दोबारा फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बात अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें, इस अमल के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, मुकम्मल खामोशी, तसल्ली और सुकून के साथ इस अमल को करना है। आखिर में आपने दुआ भी अल्लाह ताला से मांगनी है, या अल्लाह जो भी मेरी मुश्किलात हैं, जो भी मेरी परेशानियां हैं, जो भी मेरी देने वाली ज़ात बेशक अल्लाह ताला की है, तू दाता है, तू अता करने वाला है, तू फ़ानी है, हज़रत से अबद तक तू है, तू वो रब है जो समुद्रों की गहराइयों में बसने वाले कीड़ों को भी रिज़्क़ देता है। मैं तो तेरी मखलूक हूँ, ए अल्लाह तू सबका बादशाह है, ए अल्लाह तू हर चीज़ पर कादिर है, तू मेरी मुश्किलात दूर कर दे, मेरी परेशानियाँ दूर कर दे, मेरी दुआएं कबूल कर दे, जो भी मेरे ऊपर बंदिशें हैं, मेरे ऊपर रुकावटें हैं वो दूर कर दे, ए अल्लाह तू हर चीज़ पर कादिर है। और अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा हमारे सगीरा और कबीरा तमाम गुनाह माफ़ फरमाए और हमें गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक फौत हो चुकी हैं, इनकी मग़फ़िरत फरमा और हमने हिदायत वाले रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, आमीन। और हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा, आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अपने रिज़्क़ में बरकत, वसाअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह देने पर आता है तो बहुत ज़्यादा अता